वेट यार। अरे यार मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दो ना प्लीज, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट पहुंचना। यार तुम अपनी गाड़ी लेके जाओ ना। अरे यार वो मेरी गाड़ी लड़कियों को इन आउट ड्रॉप करने के चक्कर में बहुत बिजी हो गई है, तो जस्ट ड्रॉप मी। देखो मैं अलग जा रहा हूँ, कनॉट प्लेस जा रहा हूँ मैं। कनॉट प्लेस, दैट्स ग्रेट ना। हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम आगे आगे मैं पीछे पीछे। मेरा मतलब कनॉट प्लेस से पहले वो जो बंगाली मार्केट आती है ना, वहाँ नुक्कड़ के ऊपर एक कुलचे वाला है, मुझे बस वहीं नुक्कड़ पे ड्रॉप कर देना। फेवरेट कुलचे हैं वो मेरे। थैंक्स बढ़िया, इतनी फेवर कर रहे हो यार, एहसान चुकाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अबे ये आदमी है कि झंडा, इसका टेम्परेचर से फहराता भी रहता है। कम ऑन यार, आदमी का ध्यान कहाँ पे रहता है, फोन भूल गया मैं यहाँ पे। उसकी माँ बार बार फोन करेगी, परेशान होगी। आंटी आप एकदम सही टाइम पर दिल्ली आई हैं। आई एम सो हैप्पी, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं आपसे मिल नहीं पाई। वो शादी की इतनी तैयारियां है ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, शादी का घर है, इतने सारे काम होते हैं और तूने तो सारी जिम्मेदारियां ले रखी है। आई अंडरस्टैंड। लेकिन हम मिलेंगे जरूर, आप मुझसे बिना मिले जाइएगा मत। हाँ बाबा पक्का, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही हूँ। शादी खत्म कर ले, फिर फुर्सत से मिलते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा बेटा मैं रखती हूँ। ओके आंटी। सुमन जी बात सुन, तिवारी जी की तबीयत का जरा ख्याल रखना। हाँ जी। तो बात ऐसे है कि भैया आपके कुलचों का ना पंखा हूं मैं। बंबई से लेके दिल्ली तक का सफर मैंने आपके कुलचे ढकाने के लिए किया, तो एकदम मस्त से ना करारे से कुलचे लेके आना आपके मक्खन मार के, ठीक है? अरे तुम्हारा फोन गाड़ी में रह गया था। माय गॉड, थैंक यू सो मच मैन। सीरियसली यार, आज तो तुमने इमोशनल करने का इरादा बनाया हुआ पूरा। हाँ इतना प्यार, क्या क्या चक्कर क्या? एहसानों से दबा के मारोगे मुझे? हाँ थैंक्स। It's okay। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको। अब जब तुमने मेरी लाइफ का एंजल बनने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं तुम्हें अपनी इसकी लाइफ की एंजल से मिलवा देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड नंबर 1 अभी आने वाली होगी। वैसे तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मिलवा रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं मिलवाता हूँ, बहुत स्पेशल है। थैंक्स बट नॉट इंटरेस्टेड। तुम अपने करारे कुलचे खाओ, और हाँ अपनी मॉम को जरूर फोन कर लेना। ओके डूड। अरे कैसे हो माँ? अरे तू फोन क्यों नहीं उठाता? कब से तुझे ट्राई कर रही हूँ। माँ बताता हूँ, बैठो एक मिनट। वो दोस्त जिसके घर रुका हुआ ना, उसके बड़े भैया मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे, तो उनकी गाड़ी में मेरा फोन रह गया। अभी वही फोन लौटाने आया था। इतना बड़ा सड़ुआ है मम्मी, वो इतना बड़ा सड़ुआ है, हंसता ही नहीं, ऐसे लगता है चेहरे से मुस्कान को चुरा के ले गया हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी, इतना सीरियस रहता है लाइफ में। मैंने उसे भी कहा कि आपसे मिलवाता हूँ, तो कहता नॉट इंटरेस्टेड। हद हो गई है, नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड दिखा के दफा हो गया। मैं जानती हूँ तूने क्या कह के मिलवाने कहा होगा। अरे तो इसमें क्या हो गया माँ, आप हो मेरी पहली गर्लफ्रेंड। बेचारा, तेरी ऐसी बातें सुन के कौन शरीफ लड़का ठहरता, बता। अच्छा उसे छोड़, ये बता मेरी बहू से कब मिलवाएगा? होपफुली बहुत जल्दी। खिचड़ी पकने के लिए चढ़ा दी है, जैसे ही पकेगी आपको मिलवा दूंगा।
तो अभी के लिए कुलचे खाएं? भैया यार कुलचे लेके आओ प्लीज यार, मैं भूख से मर रहा हूँ प्लीज यार। मम्मा भी आ गया अब तो। यार इससे ज्यादा इरिटेटिंग बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पता नहीं पुश करने से घर में क्यों बुला लिया, लेकिन मैं इस पे गुस्सा क्यों रहा हूँ? It's not even worth it. गुस्सा तो मुझे सुमो पे होना चाहिए। इतनी स्मार्ट है, फिर वो आदित्य की हरकतों को देख क्यों नहीं पा रही है? सुमो फिर फोन नहीं उठा रही है। हुआ क्या है? डैम इट। नानू, आपने कहा था आपकी शादी के टाइम पर 3 दिन लड़की वालों के यहाँ बारात रही थी। कैसे मैनेज किया होगा ना? नानी के घर वालों की तो बैंड बज गई होगी, है ना? क्या सोच रहे हो? तेरी बहुत चिंता हो रही है। ये लो, एक तरफ तो आपने मुझे ऐसे तैयार किया है कि मेरे सामने हाथी जितनी बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना तो भी मैं उससे जाकर भिड़ जाऊं, और दूसरी तरफ आप मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। और अब किसी ने मुझसे कहा है कि मैं उनका शेर बेटा, तो फिर टेंशन क्यों? अगर मंजू और समीर यूएस चले गए तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं बेटी। तेरी शादी, सारी तैयारियां, सब कैसे होगा? पहली बात तो मेरे नानू हैंडसम और यंग है, कोई बूढ़े नहीं है। और दूसरी बात, नानू, मामी जी भैया की तबीयत को लेकर थोड़ा ज़्यादा घबरा गई है, इसलिए ज़िद कर रही है। लेकिन आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। आपको लगता है कि वो 2 दिन भी यूएस में रह पाएंगी? अच्छा चलो मान लिया कि वो लोग कुछ करके यूएस चले जाते हैं और वहाँ जाकर एडजस्ट भी हो जाते हैं, फिर भी मेरे पास आप तो है ना, मेरे नानू। और आपको पता है कि आप 10 लोगों के बराबर है, इसलिए मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। बेटे, मैं कोई अमर रहने का वरदान लेकर तो नहीं आया। ये शरीर मिट्टी का है, हर पल झड़ रहा है। एक दिन टूटेगा तो ही, जाना तो पड़ेगा ही। प्लीज नानू, आप ऐसे मत बोलिए, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं आपको, समझ रहे आप ऐसा ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएंगे। मुझे समझ नहीं आता आप ऐसे बोल भी कैसे सकते हैं? बोलने से पहले ये तो सोच रहे थे कि अगर मेरा क्या होगा। नहीं, चुप, मैं भी ऐसे क्यों बोल रही हूँ। आप बस प्रॉमिस कीजिए कि आप फिर कभी ऐसी बात अपने दिमाग में लाएंगे भी नहीं, कभी भी नहीं। चलिए। और आप मेरे नानू हो, कहीं नहीं जा रहे आप, मैं जाने ही नहीं दूंगी, देख लेना। नियति है बेटे, इससे शरीर नहीं लड़ सकता। बस तुझे अच्छे परिवार में ब्याह दूं, फिर मुझे बुलावा भी आ जाए तो कोई गम नहीं। मैं कोई अमर रहने का वरदान लेकर तो नहीं आया। ये शरीर मिट्टी का है, हर पल झड़ रहा है। एक दिन टूटेगा तो ही, जाना तो पड़ेगा ही।
मैं आपके बिना अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। दुनिया का जो भी दस्तूर हो नानू, लेकिन आप अपनी सुमन के पास हमेशा रहेंगे, हमेशा। हाँ श्रवण बोलो। सुनो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तुमने फोन किया था। तुम बताओ, हुआ क्या है? तुम रो रही थी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल पाओगी? सुनो, कोशिश भी क्यों करती हो? तुमसे कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल है श्रवण। कैसे कैसे पढ़ लेते हो मुझे? याद है बचपन में जब मुझे चोट लगती थी तो मैं भाग के सीधा तुम्हारे पास आता था। जानता था कि तुम कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सिर्फ तुम्हें अपनी चोट के बारे में बताने से मेरा दर्द आता हो जाता। मैंने तुम्हें यह हक दिया था कि तुम मेरे अंदर झांक सको। क्या तुम आज मुझे वो हक नहीं दोगी? श्रवण, नानू ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या बोला? वो कह रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। श्रवण, नानू मेरे लिए सब कुछ है, माँ पापा सब कुछ। मुझे नहीं पता मैं उनके बिना क्या करूंगी। नहीं जी पाऊंगी मैं उनके बगैर, नहीं जी पाऊंगी। सुनो, कहीं नहीं जाएंगे वो। जानते हो, तुम्हारा प्यार तुमसे ऐसे बांध देता है, तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकता कोई। मत सोचो, कभी कभी मुश्किलों में, वीक मोमेंट्स में लोग ऐसी बातें कर देते हैं, बट नानू जी लव्स यू, कहीं नहीं जाएंगे वो। श्रवण, लेकिन अगर उनको कुछ हो गया तो मैं तो एकदम अकेली पड़ जाऊंगी। ऐसा सोचना भी मत, तुम कभी अकेली नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। मैं हूं ना, मैं रहूंगा। मैं ठीक हूँ अभी। तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया था, क्या बात है? हाँ, वो भूल गया, याद नहीं आ रही। श्रवण, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कभी झूठ बोल पाओगे? तो फिर कोशिश भी क्यों कर रहे हो? बोलो ना, क्या बात है? बताऊंगा, लेकिन अभी इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बात तो है ना, तो फिर बताओ क्या बात है? मैं ठीक हूँ अभी। बोला बताऊंगा, लेकिन बात। और सुनो, ये उल्टी पुल्टी बातें सोच के अपना मन भारी मत करना, सब कुछ अच्छा होगा। बस तुम पॉजिटिव रहना, बहुत कुछ संभालना है तुम्हें। चलो अब रेस्ट करो, सो जाओ। हूँ क्या? बोला सो जाओ। तुम फोन रखोगे तब सो पाऊंगी ना? नहीं, अब जब तक मुझे तुम्हारे खराटे की आवाज नहीं आ जाती, मैं फोन नहीं रखूंगा। हेलो, मैं कराटे नहीं मारती। मैंने कहा ना मैं अब सो रही हूँ, फोन रखो प्लीज। सुमो, तुम्हें लगता है तुम जिद में मुझे हरा पाओगी? वो क्या कहती हो तुम मुझे? हाँ, ईगोइस्टिक। मतलब मैं हार जाऊं? सिर्फ इस बार प्लीज।
भैया का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। कोई शादी शुदी का कोई काम शाम तो नहीं था जिसको करने के लिए लंबा निकल गया? वो कुछ याद है किसी को? मुझे ऐसा कोई कम नहीं था। लेकिन 10:30 बजे तक तो मैंने श्रवण को उसके कमरे में ही देखा था। वॉचमैन से पूछो उसने श्रवण को कब देखा था। हरी अप। साहब, श्रवण सर 11 और 11:15 के दरमियान निकल चुके थे। अरे हमने श्रवण के दोस्तों से तो पूछा ही नहीं, क्या पता कोई पार्टी वार्टी में गया होगा। मैं एक बार फोन कर लेता हूँ। हेलो, किसी को भी नहीं पता। यहाँ भी कोई जवाब नहीं दे रहा भाई। ओए पुष्कर, तूने सुमन को फोन किया है? नहीं। ओए उसे तो सबसे पहले फोन करना चाहिए था ना, वो श्रवण की बेस्ट फ्रेंड है। छेती से उसको फोन कर। अभी करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सुमन को तो पहले फोन लगाना चाहिए। वो तो श्रवण की सबसे क्लोज फ्रेंड रही है, वो भी बचपन से। क्या पता दोनों कहीं बैठकर शादी की अरेंजमेंट्स में बिजी हो गए हो। व्हाट रबिश। रात को 2 बजे कौन सी तैयारियां होती हैं? मुझे क्या पता। फिर भी मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, शायद सुमो को पता हो भैया कहाँ है। श्रवण, पुष्कर, इतनी रात को? हाँ पुष्कर। अरे सुमो, एक्चुअली ना भैया अभी तक घर नहीं आए। तो तुझे कोई आइडिया है कि वो कहाँ पर गए होंगे? क्योंकि मैंने उनके सारे फ्रेंड्स को भी कॉल किया था, उन्हें भी कुछ नहीं पता। नहीं यार, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मेरी उससे शायद लास्ट 11:30 बजे के आसपास बात हुई थी। अरे 11 बजे तो वो यहाँ से गाड़ी लेके निकले यार। मतलब श्रवण कार में बैठ के मुझसे बात कर रहा था। हे भगवान, कहाँ हूँ श्रवण? कहीं तुम्हें कुछ? चल कोई नहीं, मैं किसी और से पूछता हूँ। बाय। क्या बोली? उसे भी नहीं पता। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? सुमन, इतनी देर रात कहाँ जा रही है? मासी, वो श्रवण का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं देख कर आती हूँ। ऐसे कैसे श्रवण? नहीं, ये तो उसकी गाड़ी नहीं है। ऐसे कहाँ चला गया वो? जस्ट होप कि ठीक होगा। वो मुझसे कुछ बात करना चाहता था, तो शायद घर के रास्ते पे ही होगा। हाँ सुमो। पुष्कर सुन, ये श्रवण की गाड़ी मेरे घर के रास्ते में ही है। वो जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है ना, हाँ उसके पास। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाय। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मतलब, have you lost it? श्रवण, तुम यहाँ बीच रास्ते में क्या जिद थी कि मुझे सुला कर ही रहोगे तुम? तुम्हें पता है सब तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे हैं। तभी मैंने भी क्या क्या सोचा कि तुम कितना परेशान हो गए श्रवण। मैं प्लीज ऐसे दोबारा कभी मत करना, कभी नहीं, प्लीज। ठीक है पापा, नहीं करूँगा। ओके भैया